गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने भारत के अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करी थी। आज हम क्षेत्रफल, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई, पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई और इसके प्रमुख राज्यों और इसकी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं का अध्ययन करेंगे। क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के 7वें नंबर पर आने वाला भाग है। पहले नंबर पर आपके जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा आता है चीन, चौथे नंबर पर आता है आपके अमेरिका, पांचवें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील और 7वें नंबर पर आता है भारत। तो इस प्रकार भारत से बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से कुल 6 देश हैं। उन देशों में रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये ब्राजील और फिर भारत का नंबर आता है। और कुल विश्व का 2.41% क्षेत्रफल भारत के पास में है। संपूर्ण जो विश्व का स्थल भाग है उस स्थल का 2.41% भारत के पास में है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई की बात की जाए तो 3,214 किलोमीटर और जो पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है वह है 2,933 किलोमीटर। तो इस प्रकार क्षेत्रफल भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है जो इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, यहां तक है 3,214 किलोमीटर। और कल बताया था मैंने यहां पर गुजरात और यहां पर अरुणाचल प्रदेश, इनके मध्य की दूरी है, पूर्व से पश्चिम जो बिंदु है भारत के उनके मध्य की दूरी है 2,933 किलोमीटर। अब इसके बाद में बात करते हैं सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है, सबसे पहले सूर्यास्त कहां होता है। पूर्व में जानते हैं आप सूर्य उदय होता है, तो सबसे पहले सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश पर गिरेगी, सबसे अंत में गुजरात पर गिरेगी और सबसे पहले सूर्यास्त भी अरुणाचल प्रदेश में होगा और सबसे अंत में सूर्यास्त है वह गुजरात में होगा। इसके बाद में आता आपके समय में सबसे पहले भारत का जो मानक समय देशांतर है उसकी बात करते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको भारत का मानक समय देशांतर कहा गया है। संपूर्ण भारत में अब आप पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर यात्रा करके जाएंगे तो लगभग आप, कल मैंने आपको बताया था 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, तो कुल मिलाकर आप 30 डिग्री देशांतर की यात्रा करेंगे। अब इन 30 डिग्री देशांतर की यात्रा करेंगे तो समय अंतराल भी अधिक रहेगा, क्योंकि मैंने बताया आपको एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 देशांतर को पार करने में आपको समय लगेगा 2 घंटे, 120 मिनट और 120 मिनट होते हैं 2 घंटे। तो ये जो 2 घंटे लग रहे हैं, इन 2 घंटों के अंतराल को, या फिर भारत में सभी जगह समय बराबर रहे, इसलिए भारत में एक मानक देशांतर माना गया है जिससे समय का निर्धारण किया गया है। उस मानक देशांतर को कहा गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के समीप से गुजरता है। इस चीज का ध्यान रखें। यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्य। ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है यह उत्तर से दक्षिण 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिनमें पहला है यूपी, फिर आता है एमपी, फिर छत्तीसगढ़,
फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कुल मिलाकर इन 5 राज्यों से यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। इसके बाद में आता है सीमाएं। भारत की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं की बात कर लेते हैं। सीमाएं 2 प्रकार की हैं, जलीय और स्थलीय। जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। फर्स्ट ऑफ ऑल जलीय सीमा की बात करते हैं। जलीय सीमा भारत की जो समुद्र तट रेखा है उसी को जलीय सीमा कहा गया और यह पूर्व और पश्चिम घाट 2 पार्ट में बटा हुआ है। पूर्वी जो घाट है, पूर्वी घाट या पूर्वी समुद्री जो तटीय सीमा रेखा है भारत की, उसको 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी सरकार तट और दूसरा है आपके कोरोमंडल तट। फिर है पश्चिमी घाट। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे एंड में है आपके मालाबार तट, फिर है कोंकण तट, फिर है सौराष्ट्र तट। तो इस प्रकार जो भारत की तटीय सीमा है उस तटीय सीमा को इस प्रकार 5 भागों में बांटा गया है। जो उत्तरी सरकार तट है वह उत्तरी सरकार तट कोलकाता से लेकर विशाखापट्टनम तक फैला हुआ है। विशाखापट्टनम से लेकर कन्याकुमारी तक है कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से लेकर गोवा तक है मालाबार तट। गोवा से लेकर सूरत तक है कोंकण तट और सूरत से लेकर गुजरात में जहां पर समुद्री सीमा खत्म होती है वहां तक इस तट को कहा जाता है सौराष्ट्र तट। तो इस प्रकार से ये भारत की तटीय सीमा है। और स्थलीय सीमा कल बताया था मैंने आपको दिशाओं के अनुसार पाकिस्तान के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में, चीन के साथ में, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार, और दक्षिण में श्रीलंका है और मालदीव। इनके साथ में भारत की स्थलीय सीमा लगती है। ये इनको छोड़ के, दक्षिण वाले पार्ट को छोड़ के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ में स्थलीय सीमा लगती है। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान और भारत के साथ में लगने वाली जो सीमा है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ के नाम पर इसको नाम दिया गया है, रेड क्लिफ रेखा। फिर दूसरा आता है अफगानिस्तान के साथ में, उसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। यह है पाकिस्तान और भारत के बीच में और यह है अफगानिस्तान और भारत के बीच में। फिर चीन और भारत के बीच में, भारत और चीन के बीच में, उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है, मैकमोहन रेखा। और जो बांग्लादेश के साथ में लगने वाली सीमा है उसको भी रेड क्लिफ रेखा के नाम से ही जाना जाता है। तो इस प्रकार भारत के अक्षांश देशांतर, क्षेत्रफल, समय और सीमाएं, इनके बारे में फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। इसके बाद में कल प्रमुख राज्यों और उनकी राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।